इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सरल मंत्र है कि x बराबर 0 रखे और y बराबर 0 रखे, जिससे आपका ग्राफ आसानी से निकल के आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है x माइनस वाई प्लस 1 दिया है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू कर देंगे -1, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण हमारे पास है 3x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 12, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि x बराबर 0 रखिए और y बराबर 0 रखिए। तो समीकरण 1 में हम सबसे पहले क्या रखेंगे कि x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा -y इक्वल टू -1। तो y बराबर हमारे पास क्या निकल के आया है 1 आया है। तो एक डिब्बा में हम इसे लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको सारणी बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप सारणी नहीं बनाते हैं तो आपका ग्राफ निकल के नहीं आने वाला, ठीक है। सारणी जरूरी है बेटा, ये आप लोग याद रखेंगे। ये नहीं कि सारणी बिना ही हम ग्राफ बना ले, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ से ही आपका मान निकल के आएगा जो आपको ग्राफ में अटैच करना है, ठीक है। देखिए हमने लिया है, ये है x, ये है y, ये है x और ये है y, ठीक है। तो देखिए हमने ये लिया है, तो x बराबर 0 लिया है यहाँ पे, तो y बराबर क्या आया है 1 आया है, ठीक है। अब यहाँ से ले लीजिए, यहीं पे इसी को मैं क्लीन करके बता देती हूँ। अगर y बराबर हम 0 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, y बराबर 0 रख दिए तो x बराबर क्या आएगा, तो हमारे पास सीधा दिख रहा है x बराबर आएगा -1, ठीक है। ये आ रहा है, ये आएगा आपका -1, ठीक है। समीकरण 1 का काम खत्म। अब समीकरण नंबर 2 को देखिए, फिर इसमें x बराबर 0 रखिए तो यहाँ पे 3 इंटू 0 बराबर प्लस 2y इक्वल टू बराबर 12, ठीक है। बराबर 12 हो गया, तो 2y बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे आपका y बराबर क्या निकल के आ रहा है 6 आ रहा है। मतलब x बराबर 0 दिया है ना यहाँ पे, तो y बराबर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे y बराबर 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, तो 3x बराबर हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा। x का मान निकल के क्या आएगा, x का मान निकलेगा 4, ठीक है। तो x का मान आया है 4 और y का मान आया 0, ठीक। यहाँ पे सिर्फ सारणी निकालना है ना, तो आपको x का मान 0 करना है और y का मान 0 करना है, बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपका मान निकल के आ जाएगा, जिससे आपका ग्राफ निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे ग्राफ निकलता है। इसे हम रेड कलर में शो करेंगे, ठीक है। x का मान 0, यहाँ पे 0 तो है पहले से, ठीक है। y का मान 1 है, तो y देखिए कहाँ पर है, ये है, ये हो गया एक लाइन, ठीक है। अब x का मान -1, यहाँ पे है -1, ठीक है। y का मान 0 है, तो ये है 0। तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है ना, ये वाला लाइन थोड़ा सा हम लंबा खींच देते हैं, ये वाला रेखा निकल के आया है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा समीकरण में हम देखेंगे x का मान 0 यहाँ पे, y का मान क्या है 6, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 6, ये वाला लाइन आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है, एक लाइन आ गया। अब दूसरा देखेंगे x का मान 4 ले लेंगे, ये वाला, ठीक है, और y का मान 0 ले लेंगे, तो ये वाला 0, ठीक है। तो यहाँ से रेखा हमारा कटेगा कहाँ से, ये कट के इधर आएगा, ठीक। इसे आप और लंबा इधर कर देंगे और इसे इस साइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये रेखा निकल के है यहाँ पे, तो किसके बराबर में है, तो ये है 3 के बराबर में और 2 के बराबर। x अक्ष में 2, तो ये हो जाएगा 2 और y अक्ष में क्या है 3 है, 2 और 3, ठीक है। ये वाला हमारा रेखा निकल के आया है 2 और 3, ठीक है। बाद में क्या बोलता है, x और y इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों को निशान कीजिए, ठीक है। यहाँ पे है त्रिभुज का शीर्ष ये वाला, ठीक है। तो ये 2 3 है, पहला क्या है 2 3 हमारे पास निकल के आया है, ठीक है ना। उसके बाद निकल के आया है हमारे पास 0 और 4 निकला था ना, क्या निकला था 4 और 0, 4 और 0, एक निकला है हमारे पास -1 और 0, ठीक है। ये वाला -1 0 है और 4 और 0 है, ये वाला शीर्ष आपको लेना है, ठीक है, ये वाला। अब इसको क्या बोलता है कि त्रिभुजाकार, तो हाँ, तो त्रिभुजाकार तो आ गया है ना, यहाँ पे देखिए त्रिभुजाकार आया है। पटल को छायांकित कीजिए, छायांकित मतलब इसको आपको छाया दे देना है इस टाइप से, ठीक है। ये यहाँ पे आपका निकल के आया है, जो समीकरण दिए है ना
उसका ग्राफ बन के आया है। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ गया। यहाँ पे बोला शीर्षों के निर्देशांक बताइए, तो हमने निर्देशांक बता दिए। कहाँ से कहाँ बताना है, ये वाला शीर्ष बताना है ना। त्रिभुज का जो शीर्ष है ना 3 हमारे पास निकल के आया है। यहाँ पे आया है -1 और 0 आया है, यहाँ पे 4 और 0 आया है, और 2 और 3। ठीक है, इन तीनों शीर्ष का बताना था हमें मान। और यहाँ पे जो त्रिभुजाकार पटल आया है ना, ये वाला जो मान ये वाला जो स्पेस आया है उससे हमें छायांकित करना है, मतलब हमने छाया दे दिया है, लाइन लाइन खींच दिया। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन खत्म होता है, और अगले क्लास में हम लोग अगली प्रश्न वाली देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और नेक्स्ट रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।